हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज सभी एग्जाम में आता है, ऑल एग्जाम कंपटीशन के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में आता है, बैंकिंग से लेके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, प्लस वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में आता है ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि भाई इसमें बेसिकली कितने टाइप के पैटर्न आते हैं, क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के लॉजिक लगते हैं, क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं, इसके प्रॉब्लम्स कितने टाइप के आती हैं। देखो भाई बेसिकली आती हैं 4 टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। कितने टाइप की आती हैं? 4 टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। पहले भाई इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन के टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे? या तो सबसे पहले उसमें देखेंगे भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करेंगे, या डिवीजन प्लस माइनस के पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहला पैटर्न है, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टेप में देखोगे, स्टेप बताऊंगा भाई कैसे होते हैं सॉल्व। फिर मिक्स सीरीज का देख लेंगे, मिक्स पैटर्न का आ जाएगा। अगर इन तीनों से नहीं होगा तो इलॉजिकल पैटर्न्स होगा, ठीक है ना। इलॉजिकल पैटर्न ये ऐसे बेसिकली इस ग्रुप में आते हैं, लॉजिकल पैटर्न में, ठीक है। और अगर इन तीनों से नहीं होता है तो इलॉजिकल पैटर्न में, बेसिकली यही है। नहीं तो मैं आपको ये भी लिखवा सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 1 2 ऐसे, ये नहीं, मैं बेसिक वाले बता रहा हूँ। ये बेसिक पैटर्न्स हैं, इनके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी होगा मुझे लगेगा जरूरत तो फिर मैं उनके अलग भी टाइप बता दूंगा मैं, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला मैंने नहीं करा है, इन 4 पैटर्न पे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई। और हमें सबसे पहले हर क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे ही चेक करना है। कैसे चेक करना है? पहले प्लस इनटू प्लस माइनस, डिवीजन प्लस माइनस, फिर स्टेप, फिर मिक्स, फिर इलॉजिकल पे जाना है। जरूरी नहीं सीधा इसी पे आना है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टाइप में मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले पैटर्न का है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवीजन प्लस माइनस पैटर्न का है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है, मतलब दिल्ली पुलिस, मैंने बता देना जितने भी है दिल्ली पुलिस अभी रिसेंट में जो एग्जाम में इन सारी चीजों में पूछे जाएंगे। हर एक एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या है, पहले देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये लगभग 2 गुना है, पहले में भी 2 गुने के बराबर है, इसमें भी 2 गुने के बराबर है, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब इसको देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 प्लस 1, तो कौन सा वाला फॉलो हो रहा है? स्टार्टिंग वाला फॉलो हो रहा है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 होगा, 11 दूनी 22, 22 प्लस 2, 20 में 24 गुना 48, 24 गुना 2 48 हो गया, प्लस 3। अब फिर 2 से इसमें कर दो, फिर प्लस 4। फिर अगर मैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे करूंगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा? 212 प्लस वट 5, ये हो जाएगा 217। बात समझ में आ गई? 217। आगे बढ़े भाई, देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला। अब इसमें देखो भाई 5 से 13 पे जा रहा है। अब देखो
किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 13 दूनी 26 प्लस 3 29। फिर यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से और प्लस 3 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 61 हो गया। ठीक है, अब देखो इससे 61 दूनी 222 प्लस 122 प्लस 3 कितना हो गया 125। 125 गुना 2 250, 250 में 125 गुना 2 250 प्लस 3 250 प्लस 3 250 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 250 प्लस 3 हो जाएगा 253। ठीक है, 253। बात समझ में आ रही है। पिछले वाले पैटर्न में क्या करा था हमने, पिछले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 5 प्लस कर रहे हैं। देखो 5 प्लस कर रहे हैं। अब इस वाले में है क्या भाई, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सिर्फ हो रहा है 2 से। देखो 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस 3 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3। कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3। यहाँ तक का सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से वाले पैटर्न पे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाले पे चल रहे हैं। अभी प्लस वाले पे चल रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस वाले पे चल रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाले मतलब पहले वाले टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसमें देखें कौन से वाले टाइप का है। अब 5 से 16 हो गया, 5 से 16 हो गया, तो 5 से 16 देखो समझ में इसमें आना चाहिए कि मल्टीप्लाई के करके ही 16 होगा। अब फिर 16 से यहाँ पे 51 हो गया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगभग 3 गुना के आसपास हो रहा है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से अंदाजा लगाना बहुत आसान होता है, या यहाँ से लास्ट से लगाओ। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 15 हो गया प्लस 1 16। फिर ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, 48 प्लस 2 कितना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 1 ऐड हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अब फिर 3 से करते हैं भाई, 3 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 3 हो रहा है ना यहाँ पे 48। 1 मिनट, 16 गुना 3 इस वाले में 48 प्लस 3 होगा तभी 51 होगा ना, 48 प्लस 3 51। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 51 गुना 3 देखो भाई कितना हो जाएगा, 3 15। अब इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि इतना हो जाए, 5 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, यहाँ से इतनी बात को, ये जो रफ वर्क है हमने करा है इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे मुझे मोटा मोटा अंदाजा हो रहा है, क्या अंदाजा हो रहा है कि भाई ओड नंबर ले रहे हैं। कौन से नंबर ले रहे हैं, ओड नंबर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, 1 क्या है, ओड नंबर है। 3 भी क्या है, ओड नंबर है, प्लस हो रहा है। यहाँ भी कितना ओड नंबर है। तो अब इस वाले में क्या करेंगे हम, इस वाले में करेंगे भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 7 कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 15 15 7 और ये 4। ठीक है, इतना ठीक है। प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 8 1 481। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 481। ठीक है, आगे बढ़े भाई।
ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब इसमें बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब एक बात बताओ, ऐसा क्या किया जाए जो इससे मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाए, या डिवीजन करके, या तो यहाँ पे डिवीजन वाला अप्लाई हो रहा है, या तो यहाँ पे डिवीजन वाला अप्लाई हो रहा है क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करो, या ये डिवीजन अप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई प्लस माइनस अप्लाई हो रहा है, या प्लस माइनस अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये चारों साइन अप्लाई हो सकते हैं साथ में भी और इंडिविजुअल बेसिस पे भी। तो अब मैं यहाँ पे देखूं, लेकिन अगर डिवीजन होता जा रहा है तो यहाँ संख्याएं कम होनी चाहिए, 1 से हाफ होनी, 1 होनी चाहिए, फिर हाफ होती चली जाए, लेकिन बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है। अगर 1 से हाफ की तरफ कम होती जाती तो क्या हो जाता है कि हम जान जाते कि ये डिवीजन हो रहा है फॉर श्योर। लेकिन अगर डिवीजन ऐसे नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई की सोचेंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई की ही सोचेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए सोचो भाई, तो हमारे पास स्टेप आया, पहले मान लो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 से 1.5 पे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मतलब अगर 1 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा, प्रोडक्ट हो गया। अब इसका मतलब 1.5 से 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 गुना हो गया। अब समझ में आ गई, हमें बात पकड़ में आ गई कि 1 आधा आधा बढ़ रहा है, तो अब यहाँ किससे प्रोडक्ट होगा, 2.5 से होगा। देखो हाँ बिल्कुल 2.5 से हो रहा है, 2.5 हो रहा है। अब अगली बार किससे होगा, 3 से होगा, क्योंकि आधा आधा बढ़ रहा है, 3 से होगा। तो प्रोडक्ट करेंगे 7.5 इंटू 3, 15, फिर उसके बाद हो जाएगा 21, 21 1 22, 22.5, 22.5। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, जल्दी लॉजिक पकड़ में नहीं आते इसमें, पॉइंट में। ठीक है, अब देखो इसमें भी बढ़ता जा रहा है, डिवीजन की तरफ है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें 2 से प्रोडक्ट करेंगे, 2 गया। अब यहां से कितने का प्रोडक्ट हो रहा है, अब यहां से कितने का प्रोडक्ट हो रहा है, या इसमें 2 से प्रोडक्ट, ये समझ में 2 से प्रोडक्ट हो रहा है 5, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एक लॉजिक और लगा सकते हैं, हम एक लॉजिक और लगा सकते हैं। हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, देखो लॉजिक लगाएंगे भाई 1 इंटू प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1। अब देखो क्या ये लॉजिक जुड़ेगा, देखते हैं भाई। अब इसको मैं अगर 1.5 से करूं, आधे के ज्यादा से 1.5 से करूं प्रोडक्ट, 1.5 1.5 प्लस 1.5, प्रोडक्ट करा 1.5 से तो 3 हो जाएगा, और 1.5 इसमें तो 4.5 हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 करो, आधे आधे का पैटर्न करो, तो 4.5 9 हो जाएगा, और 9 में 2 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। अब इसको 2.5 से प्रोडक्ट करो, 2.5 प्लस 2.5, तो देखो भाई 11 गुना 2.5, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 27 प्लस 2.5, कितना हो गया, ये 30 हो गया। कितना हो गया भाई, 30 हो गया, 30। ये क्या हो गया, 30 हो गया। बात समझ में आ गई, कितना हुआ भाई, 30 हो गया। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेप डिफरेंस वाले, स्टेप पैटर्न वाले के, स्टेप पैटर्न या डिफरेंस पैटर्न भी कह देते हैं उसको कहीं कहीं। स्टेप पैटर्न वाले के क्वेश्चन करेंगे, ये स्टेप पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एग्जाम में तो ये बता के नहीं आएगा स्टेप पैटर्न के हैं कि कौन से हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर मिक्स प्रोडक्ट वाले से मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले से होते हैं तो हम कौन सा करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले से करेंगे प्लस माइनस लगा के। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाले से आएंगे, स्टेप फॉर्म वाले से। आ जाओ भाई। अब देखो भाई, स्टेप वाले में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसके बीच का कितना डिफरेंस है, हमारे प्रोडक्ट से नहीं जा पा रहे हैं। प्रोडक्ट से जाएंगे, 2 कर दिया 8 हो गया, 8 में प्लस 3। अब मान लो इसमें आ गए, चेक करवा देता हूँ पहले भी, 22, 2 से प्रोडक्ट हुआ प्लस इसमें हो गया 8। कोई भाई प्रोडक्ट तो 2 से हो रहा है, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, 2 से प्रोडक्ट हुआ प्लस 7, क्या कोई लॉजिक हो रहा है प्लस होने का, कोई भी लॉजिक नहीं हो रहा। तो इसलिए हम स्टेप, जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो हमें क्या, किससे जाना है, तब हमें जाना है कि भाई स्टेप डिफरेंस वाले से जाना है, स्टेप पैटर्न वाले से जाना है। देखो भाई, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आया 7। ठीक है। दूसरा, अब इसमें से कितना डिफरेंस आएगा, 30 में से 11 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा भाई, 37 का। और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो भाई 61 का। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, हमें ये नंबर ही नहीं पता, इसको बॉक्स में डालो तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं। अब भाई 7, 19, 37, 61 कोई पैटर्न है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर डिफरेंस लेंगे इनका आपस में। तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 12 आया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। यहाँ माइनस करने पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है। तो अब हमें कहीं ना कहीं पैटर्न समझ में आ रहा है, 12, 18, 24, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, 30 होना चाहिए। 91, कितना हो गया, 91। अब इस 91 में ऐड कर दो, 91 में ऐड कर दो क्या, वट 128 को ऐड कर दो 91 से, या 91 को 128 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 11, 1, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, 19, 21, 19, यही आंसर है। या इसका दूसरा ऑल्टरनेट भी मैं बता दे सकता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ मैं। लो भाई, दूसरे पेन से बता देता हूँ। ये क्या हो रहा है, n का क्यूब प्लस 3 हो रहा है, n का क्यूब प्लस 3 हो रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3। और 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3, 125 प्लस 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब क्या, 216 प्लस 3, 219, 219। ठीक है, आ जाओ भाई अगले वाले पे। अब स्टेप वाले में, इसमें देखो भाई प्रोडक्ट करोगे, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम प्लस 5, फिर 1 टाइम प्लस 5, यहाँ पे भी 5 नहीं 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 19 प्लस कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप माइनस कर करके आने। कितना माइनस करने पाएगा भाई, 5 माइनस करने पाएगा। यहाँ पे कितना माइनस करने पाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ कितना माइनस करने पाएगा, 9। यहाँ कितना माइनस करने पाएगा, 11। और यहाँ कितना माइनस करने पाएगा, 13। अब देखो भाई, 2 की गैपिंग होती जा रही है। अब इसमें 39 में मेरे दोस्त, मेरे भाई 39 में हमें क्या ऐड कर देना है, 39 प्लस 13, 39 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 52। क्या हो जाएगा भाई, 52। सबसे आसान था।
इसका दूसरा मेथड भी बता सकता हूं, मैं बता देता हूं। देखो भाई, इसमें क्या कर रहा है कि n का स्क्वायर करके टू से मल्टीप्लाई कर रहा है। n का, एक मिनट, n का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले ये कितना है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 बनाना, मुझे 7 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 4 प्लस स्क्वायर लगाएंगे तो 4 प्लस कुछ लिख सकते हैं, या 1 का बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, ये बन रहा है। और इसको देखता हूँ मैं, अगर ये इससे बन जाता तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 बिल्कुल बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये दो बन गए। देखते हैं भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 3, हाँ बिल्कुल बन रहा है, फिर इसी पैटर्न पे है। 5 का स्क्वायर प्लस 3, 25 प्लस 28, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 7 का स्क्वायर प्लस 3, तो 49 प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 52। दिस इज द आंसर। ठीक है, यही क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही क्या है, आंसर है, यही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई। ये प्रश्न है भाई, खुद सॉल्व करने के, वीडियो पोस्ट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो भाई, ये है, इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें आ जाएगा, लेकिन ये 4 से अगले वाले में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस वाले से, प्रोडक्ट वाले से नहीं, अब डिफरेंस वाले स्टेप चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेने पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस लेने पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो भाई, 4 बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस लेने पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होने पे हो जाएगा, 18, यहाँ होना चाहिए 22 प्लस कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा भाई, 72। दूसरे वाले मेथड की कोशिश करते हैं भाई, ट्राई करते हैं। देखो 1 है, 2 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, इंटू 1 भी नहीं कर सकते, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2, ये नहीं हो सकता। तो अब हमें दूसरे तरीके जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, इसके लिए भाई दूसरा तरीका मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं 1 का स्क्वायर करके 2 से प्रोडक्ट करूं तभी तो 2 आ सकता है। एक तो इस तरीके से आ सकता है, एक क्या करते हैं कि 1 का स्क्वायर करके, क्यूब तो जाएगा नहीं क्योंकि क्यूब में स्पीड में बढ़ते हैं नंबर, बहुत जल्दी, स्टेप टू स्टेप जल्दी नंबर बढ़ते हैं, बट इसमें इतना जल्दी नहीं बढ़ रहा है। पहले वाले में बना, दूसरे वाले में नहीं बढ़ रहा है। तो ये है, तो ये तो अगले वाले में अप्लाई नहीं हो रहा था, हम कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे भाई। अब 2 से 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये परफेक्ट बन रहा है। अब इसमें 3 का स्क्वायर प्लस, नहीं 2 प्लस वाला तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो 9 2 4 का स्क्वायर इंटू 2, ये 16 दूनी 32। अब देखो 5 का स्क्वायर इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 72। बात समझ में आ गई, 72 इज द आंसर, यही आंसर है भाई। क्या बात हुई इसमें वाले में, 4 है, 16 है, 36 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 100 है। अब इसमें देखो स्क्वायर लगा दो, फिर इसका भी 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर ऐसे चल रहा है। इसमें क्या है, एक तरीके से
2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मतलब दो 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 की गैपिंग के इवन नंबर वाले की। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, फिर 10 का स्क्वायर है, यही है। 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 64, 64 ही इसका आंसर। आगे बढ़ जाओ भाई। इस वाले में भाई क्या लॉजिक लगाएं, डिफरेंस वाले से जाएं कि नहीं जाएं, देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखते ही आंसर आ रहा था, देखते ही आंसर आ रहा था इसमें 64 वाले में। अब देखो इसमें हमें लॉजिकली जाना पड़ेगा, लॉजिकली क्या है, जाना पड़ेगा एक, क्योंकि प्रोडक्ट होके जा ही नहीं रहा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाले में अप्लाई नहीं होगा, तीसरे वाले में इसमें नहीं अप्लाई होगा, इसमें नहीं अप्लाई होगा, ना इसमें अप्लाई होगा, ना इसमें अप्लाई होगा, यहाँ से इसमें जाने में दिक्कत आ रही है, इसमें जाने में। तो हम क्या करते हैं, ये वाला करने की जगह प्रोडक्ट स्क्वायर वाला अभी मैंने बताया नहीं, जानबूझ के स्क्वायर वाले नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं तीन प्लस इनटू प्लस माइनस और डिवीजन प्लस माइनस पे जाओ, या स्टेप वाले पे जाओ, मिक्स पे जाओ और इलॉजिकल पे जाओ, बस इन्हीं चार पे अपनी कहानी घुमा दो। स्क्वायर वगैरह वाले तो बाद में सीख लोगे, अगर ये चार में परफेक्ट हो गए ना तो स्क्वायर वाले तो अपने आप आ जाएंगे आप, ठीक है ना, स्क्वायर वाले तो अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप से जाते हैं। मैं एक आ गया, इसमें भाई कितना आएगा, माइनस करने में 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें नहीं पता। अब इसमें से लॉजिक नहीं पता चल रहा है, कुछ भी लॉजिक आ रहा है कुछ, इसमें नहीं है, तो इसमें लॉजिक कितना 6 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा -2 आया, इसमें भाई फिर +6, तो भाई +6, इसमें नेगेटिव है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा इस बार, फिर क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो इसमें 26 में 9 ऐड कर दो, 26 में 9 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 35, 26 में 9 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 35, ठीक है ना, 35 हो जाएगा। तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कोशिश करते हैं भाई 2 लाना है, तो एक तो स्क्वायर +1 हो सकता है, या स्क्वायर इंटू 2 हो सकता है, स्क्वायर 1 इंटू 2, स्क्वायर 1 प्लस एक ये मेथड है, या एक ये वाला मेथड है, एक स्क्वायर इंटू 2। अगले वाले में देखते हैं भाई, 2 का स्क्वायर +1, ये तो जा ही नहीं सकता, +1 में माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट करा तो बिल्कुल भी नहीं, तो प्रोडक्ट वाला तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट वाला तो नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर +1। एक बार पूरा इरेज कर देता हूँ, दूसरे मेथड को देखो भाई। इसमें तो इसमें क्या है भाई, हमें क्या करना पड़ा 1 का स्क्वायर +1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 -1, और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा +1। मतलब हमें क्या पता चल रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1, अब इस बार क्या होगा प्लस होगा, 5 का स्क्वायर +1 26, और 6 का स्क्वायर -1 36 माइनस, ये कितना हो जाएगा 35 आ गया। क्या आ गया भाई 35, 35, क्या आ गया भाई 35 आंसर, 35 आंसर हो गया भाई, ठीक है, ये आंसर है। आगे आ जाओ भाई। अब इसमें देखो 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो भाई मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ,
2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब 5 से कर लिया भाई 2 के बाद, लेकिन 5 से क्या लॉजिक होता है इसका जाने का, 5 से कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो हमें स्टेप वाले पे आना पड़ेगा, स्टेप वाले पे आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, स्टेप में डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंस देखो भाई 1 आया है ना, इसमें 1 आया। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 8 आया। इसमें डिफरेंस देखो कितना है, इसमें डिफरेंस देखो 27 आ गया। अब हमें बात समझ में आने लग गई। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, 64 आ गया, 64। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, अब हमें समझ में आ रहा है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो 125 125 101 125 6 7 2 6 7 2 6 7 2, तो 2 7 6 ये आंसर है। पीछे से ऐड करना ना, तो 6 7 2 ऐसे बोल रहा हूं मैं, 2 7 6 276 आंसर। ठीक है, 200, ओ माय गॉड 76 कैसे हो जाएगा, मेरा 26 है, 200 क्या होगा, 26 होगा। 7 ये समझ रहा था, 2 है भाई, इसको ठीक कर लेना, 2 है, 76 नहीं है, 2 है। बेस करके हिसाब लिख देता हूँ मैं। देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये 7 की तरह लग रहा था मुझे, या 2। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब ये आ गया नए पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी हमने कितने कर लिए, सबसे पहले हमने करा है प्लस माइनस इनटू प्लस माइनस और डिवीजन प्लस माइनस, पहला। दूसरा है स्टेप पैटर्न का, कर लिया स्टेप पैटर्न का। तीसरा हम करेंगे भाई मिक्स पैटर्न का। हम कौन से वाले पे आ गए, मिक्स्ड पैटर्न पे। तो हमारे पास कौन सा आ गया, ये तो हो गया डन, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अब हमें चाहिए इस वाले पे, तो हम कौन से वाले पैटर्न पे आ गए, थर्ड वाले टाइप पे, मिक्स्ड मिक्स पैटर्न पे हो गए, ऐसे वाले क्वेश्चन पे आ गए भाई, मिक्स पैटर्न पे आ गए। देखो भाई इसमें करते हैं, मिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। मिक्स पैटर्न में एक ही सीरीज में 2 सीरीज इन्वॉल्व कर देते हैं, एक ही पैटर्न में 2 सीरीज, एक ही सीरीज में 2 सीरीज इन्वॉल्व कर देते हैं। अब देखो भाई कैसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है और ये 6 है। तो मुझे लगता है कि ये कितने का है, या तो 2 2 का ग्रुप होगा या 3 3 का ग्रुप होगा। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से इसका रिश्ता देखूं तो दिख रहा है भाई किससे, और इसका रिश्ता इससे दिख रहा है ना, और इस वाले का रिश्ता इससे दिख रहा है, तो इस वाले का रिश्ता यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले। अब देख लो भाई इसमें क्या है, अगर मैं 3 का क्यूब करूं, स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करूं तो 81 हो जाएगा। अब ऐसे ही इस साइड में आ जाओ भाई, इस साइड में भाई 4 का स्क्वायर करूं तो 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करूंगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पे ही ये डिपेंडेंसी कर रही है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ये तो सबको पता है आंसर। डिफरेंट मिक्स वाले पैटर्न में देखा कि भाई जिससे जिससे जिसका जिसका नाता दिखता है उसका उसका मैच करते चले जाओ। 3 का क्यूब करा, 3 का स्क्वायर करा तो 9, 9 का स्क्वायर करा तो 81,
वैसे 4 का स्क्वायर करा तो 16, 16 का स्क्वायर करा तो 256, बात खत्म। अब देखो भाई इसमें मिक्स पैटर्न का, मिक्स पैटर्न में ध्यान देना डबल भी आते हैं, डबल से देख लेना या मिलते जुलते होंगे, ज्यादा स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ज्यादा जिसमें है मोस्ट ऑफ केसेस में वो मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो भाई मिक्स पैटर्न में कैसे जाते हैं, बाई 2 का डायरेक्टली किसी से रिश्ता नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं है तो जिसका है उसका देखते हैं। 3 का भी डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है किसी से, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले का 5 से डायरेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं भाई बनाने की कोशिश करते हैं, जब रिश्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई बनाएंगे, ठीक है ना। रिश्तेदारी नहीं है तो क्या करेंगे, रिश्तेदारी बनाते हैं। अब क्या करेंगे भाई इसमें, इस 5 से रिश्ता इसका बनाने की कोशिश करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा +1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब इस 5 का अगले वाले पे, क्योंकि हमने एक छोड़ के गैपिंग, अगर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दूंगा तब भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 22 + 1 कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ तक बात हमें समझ में अच्छे से आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूंगा तो 5 हो जाएगा। अब ये पैटर्न फिट बैठ रहा है इसमें, इसमें ये इस पे भी आ जाएगा तो ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, -1 कर 9, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अब 9 से इसका प्रोडक्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 -1 तो कितना हो जाएगा, 17। कितना होगा भाई, 17। कितना हो जाएगा भाई, 17। कितना होगा, 17। यही है आंसर। आ गया है भाई। अब देखो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा पैटर्न। अब देखो उसमें 8 है, इवन है इसमें। वैसे ज्यादातर लॉजिक हम इसमें ट्रिपल का लगा सकते हैं, ट्रिपल मिक्स पैटर्न हो सकता है, क्योंकि वही देखते हैं 8 है, इवन है तो डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो जाता है। मिक्स पैटर्न मतलब मिक्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही पूछेगा, 2 3 तक ही लिमिट रख के पूछेगा। अब देखो भाई अगर मैं देखूं 3 है तो अगर इसको मैं ऐसे ऐसे कट कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ इससे बनते हैं नहीं। अब इसमें देखा जाए अगर मैं 1 में 3 ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा, और इसी में 3 ऐड करूं इसी वाले में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाई मिल रहा है, पहला वाला पैटर्न मिल रहा है। अब कलर चेंज कर करके मैं बताऊंगा आपको। अब भाई इस वाले में आ जाओ। अब इसमें देखो भाई 2 ऐड कर दो, 4 हो गया। अब 4 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 100% ये वाली समझदारी चल रही है हमारी साथ साथ में। अब आ जाओ भाई 3 में देखो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड करा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे। 4 में 1 ऐड करा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि 3 पहले ऐड करो, फिर 2, फिर 1, फिर 3 2 1, ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा भाई, 5 आंसर। बात समझ में आ गई। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इसमें क्या है, कोई लॉजिक मिल रहा है, सबसे पहले एक्स वाई का, एक्स प्लस माइनस का डिवीजन, प्लस माइनस का किसी का लॉजिक मिल रहा है, तो भाई
3 से मल्टीप्लाई या 7 से मल्टीप्लाई, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा। स्टेप का बाई 1, इसमें मान लो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3, इसका भी स्टेप का भी क्लियर सा समझ में नहीं आ रहा। मिक्स का भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास कौन सा लॉजिक बच गया है? इलॉजिकल पैटर्न पे। कौन से वाले हैं? इलॉजिकल पैटर्न पे। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन आ गए हमारे पास में। कौन से आ गए? इलॉजिकल। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन है भाई। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन आ गए। इसको हमने करा इरेज। देखो भाई, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम? सबसे पहले इसमें देखा जाए तो कुछ अलग है ही नहीं। ये किस चीज का है? इस पैटर्न को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत चुटकियों में कर सकते हैं। ये प्राइम नंबर की सीरीज है। 2 है, 3 है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 होगा, फिर 7, फिर 11, फिर। तो ये क्या है? प्राइम नंबर की सीरीज है। किसकी है? प्राइम नंबर की सीरीज है। और प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से हो। अभाज्य संख्या, ठीक है ना? बहुत आसान था क्वेश्चन। इसमें कोई पैटर्न, कोई लॉजिक हमें मतलब यूनिक सा आइडिया है। ठीक है, अगला वाला। अब देखो भाई, ये इसमें लॉजिक लगाओ। इसमें इलॉजिकल पैटर्न पे है तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई? देखो, 5 से 6 पे गया बीच वाला, 6 से 7 पे जाएगा, 7 से 8 पे जाएगा। मतलब यहाँ बीच वाला समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 2 खाली हो गए। अब कुछ समझो भाई, क्या समझ में आ रहा है हमें देख के? अगर इनको अलग अलग टुकड़ों में देखा जाए तो 5 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 25 आ जाएगा। तो एक आगे वाला यहाँ पे आ गया 25 का, और 5 यहाँ पे आ गया। अगर यह 6 का स्क्वायर है तो 36, 3 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। 7 का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 4 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे आ गया। 8 का स्क्वायर कितना है? 64, और ये कितना हो जाएगा? 4। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, यहाँ पे 8 और 1, तो कितना आ गया भाई? 8, 9, 1। ये भाई, ये जो भी मैंने क्वेश्चन ये वाला करवाया ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना? कम से कम ये 7 से 10 एग्जाम में पूछा गया है। 7 से 10 एग्जाम्स में पूछा गया है। 7 से 10 एग्जाम्स में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये? बात समझ में आ रही भाई? 7 से 10 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर की। एसएससी में है, रेलवे में कभी उठ के आता है। इस पैटर्न के हमेशा आते हैं क्वेश्चन। मैं 7 से 10 कम बता रहा हूं। आ जाओ दूसरे वाले में। अब देखो भाई, इसमें एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट जा रहा है। इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है? हाँ, अब लॉजिक हमें क्या है कि अगर मैं इनके प्लेस को रिप्लेस कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले और ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले, ये वाली वैल्यू यहाँ पे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। देखो भाई, अगर यहाँ पे ऐसे हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1, 16, 25, 36, 49, 64 और फिर ये हो जाएगा 81।
इसमें क्या पैटर्न आ रहा है भाई, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यही वाला पैटर्न हमने, ये जो 81 मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि 9 के स्क्वायर पे, क्योंकि मुझे पैटर्न पता चलता जा रहा था ना, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, क्योंकि 81 तभी मैंने लिखा, ठीक है ना। अब 81 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 81 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे रिवर्स फॉर्म में वो था वैसे रिवर्स करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, 18, क्या लिखेंगे 18, 18, बात समझ में आ गया, 18 लिखेंगे और रिवर्स पैटर्न। कोई लॉजिक है, इलॉजिकल है। 16 अगर कोई मिक्स से जाए, मल्टीप्लाई से जाए, पागल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये इलॉजिकल पैटर्न होते हैं, इनकी जितनी भी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। और ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उसमें ज्यादातर इलॉजिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अगले वाले में बताओ भाई, वीडियो पॉज करो और बताने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो और बताने की कोशिश करो कि क्या है ये। अब भाई देख पा रहे होंगे 31, 28, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा तो हम है ना भाई समझाने के लिए। देखो भाई ये कौन सा है, कुछ नहीं है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई, जुलाई में कितने होते हैं, और अगस्त में कब, इसमें भी 31 और इसमें भी 31। ये था पैटर्न का, ये आखिरी सवाल था। अब लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 2 में और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तब तक जिसको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट करें या अपना कॉन्टेक्ट नंबर पोस्ट कर दें, हम उसको डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे, डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।